लुटेरा है, वो लुटेरा है। 2900,000 लाख भी आ जाएगा ना तो हम राहुल गांधी को एक बड़ा सा क्रॉस करेंगे। उनको देश की कोई लेना देना नहीं है। उनको तो पहले भी उन्होंने देश का खजाना खाली किया था। आज फिर जब मोदी जी ने भर दिया है ना अच्छे से उसको, तो फिर कह रहे हैं अरे भरे ऊपर बैठ जाओ। डूब मरो, डूब मरो। चोर बोलने से कोई चोर हो जाएगा? आपको हम बोलेंगे तो आप चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। मुझे बोलने से मैं चोर हो जाऊंगी? नहीं होंगी ना। स्त्री किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, वो किसी की बहन होती है और किसी की बीवी होती है। वो मातृ शक्ति है, जबकि बता के माँ के कदमों जन्नत है। तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का और काम करें संतरी बनने का। महिला अधिकार की बात करने वाले अगर मंच से गालियां देंगे तो उनका यथार्थ पता चलता है कि किस तरह महिला अधिकार की वो बात कर रहे हैं। अरे अपने दिमाग को भी देखो, पप्पू हो तो पप्पू ही रहोगे, ना बोलने की तमीज ना बैठने की तमीज। ऐसे राहुल गांधी का क्रोध में पूरा जनता देश में उबल रहा है। आज राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। कि जो अपनी भारत माता की किसी की माँ की इज्जत नहीं कर सका, वो इस भारत माँ की क्या इज्जत करेगा? क्या सोचते हो कहाँ बनेगा राहुल गांधी? राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। डूब मरो, डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। राहुल गांधी डूब। भैया ये क्या लिख रहा है पूरा, एक बार बताएंगे क्या? मतलब क्यों आज जो है इतना ज्यादा जमावड़ा भीड़, महिला और बुजुर्ग युवा सभी जो है आज सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक व्यक्ति को ये चिंता करनी चाहिए कि वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी मानसिकता क्या है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसे लोग किस विकृत मानसिकता के लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ दीजिए, वो एक देश के नागरिक हैं। और आप और हम जब यहाँ खड़े हैं ना, अगर किसी की माँ के विषय में कोई एक बात कहे तो वो खून न खोले वो पानी है, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं। और आज एक एक कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये जन सैलाब है। ये अभी शुरुआत है। अगर कांग्रेस पार्टी को ये शर्म नहीं आई है तो उसे आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी जो वोट अधिकार और महिला अधिकार की जो बात कर रहे हैं, महिला अधिकार की बात करने वाले अगर मंच से गालियां देंगे तो उनका यथार्थ पता चलता है कि किस तरह महिला अधिकार की वो बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि मंच पर जब देश के प्रधानमंत्री की माता के लिए गाली दी जा रही है और सभी मंच वहाँ पर मूक दर्शक बन के खड़ा है। सभी अगर कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य मूक दर्शक बनकर वहाँ खड़े हुए हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और आज हम सब उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी ही पड़ेगी। में राहुल गांधी ने यह भी बोला है कि ट्रंप ने फोन करके मोदी को बोला कि मोदी तू ये लड़ाई बंद कर दे। तो इस तरीके की भाषा शैली को क्या बोलना चाहेंगे? ये किस मुद्दे पे है? आप कहाँ भटका रहे हैं? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी ने भारत माँ को मानता है, न अपनी माँ को मानता है, न हमारे पीएम की माँ मानता है। ऐसे राहुल गांधी का क्रोध में पूरा जनता देश में उबल रहा है। आज राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। हाल ही में जैसे वो मोदी जी के लिए तू तलाक से जो बोले उसको लेकर कोई भाषा नहीं। जो किसी की इज्जत माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत माता की क्या इज्जत करेगा? किस देश की बात करता है? जाए इटली राहुल गांधी। जो लोग 29 में प्रधानमंत्री तक की उनकी बात कर देते हैं राहुल की। अरे भैया, जो मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि जो अपनी भारत माता की किसी की माँ की इज्जत नहीं कर सका, वो इस भारत माँ की क्या इज्जत करेगा? क्या सोचते हो कहाँ बनेगा राहुल गांधी? मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी मुर्दाबाद। और वो जिस तरीके से आज वोट चोरी और डिग्री तक की जो है बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से इस बात। अरे भैया, ये डिग्री चोरी है। सबके जो नकली वोट बने हुए थे ना, ये जो उनके वोट जा रहे हैं, ये परेशानी है। उनको देश की कोई लेना देना नहीं है। उनको तो पहले भी उन्होंने देश का खजाना खाली किया था। आज फिर जब मोदी जी ने भर दिया है ना अच्छे से उसको, तो फिर कह रहे हैं अरे भरे ऊपर बैठ जाओ, खजाना खाली करने की तैयारी कर लो। इसलिए माओ को भी गाली देने को नहीं बख्शना। वो आप एक महिला है, महिला होने के नाते कैसे देखती है राहुल गांधी के इस बयान को? पप्पू है, पप्पू ही रहेगा और उसका कुछ नहीं हो सकता। उसका कोई भविष्य नहीं है। और खाली बैठ के वो खाली बस बोलने से मतलब है उनको। खाली बैठो क्योंकि खाली है, दिमाग पागल है तो क्या करे फिर वो? तो वो यही कर रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मेरे जो पूर्वज थे वो चले आ रहे हैं, शासन करते आ रहे हैं, तो मैं भी शासन करूं। अरे अपने दिमाग को भी देखो, पप्पू हो तो पप्पू ही रहोगे, ना बोलने की तमीज़, ना बैठने की तमीज़, ना बोलने की तमीज़। और सुनिए सबसे बड़ी बात, आप किसको गालियां दे रहे हो और किसके लिए शब्द उठा रहे हो? आप उनके साथ एक एक भारतवर्ष का बंदा उनके साथ लगा हुआ है।
मोदी जी के लिए सब जान से हाजिर हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। ऐसे नहीं कोई अपनी रैपो बना लेता है। और आप आज देखिए उनका हाल। हल्की सी कांग्रेस ने एक आंच छिलकी और आज देश की महिला, भारत की महिला जो है केवल प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी माता के अपमान के लिए जो है सड़कों पर आई है। जी मैं 2 शब्द कहूंगी, इससे ज्यादा नहीं। उसमें पूरी बात आती है। आपके घर का मुखिया है, वो हमारे पिता के समान है, माँ के समान है। अगर हमारे मुखिया को कोई कुछ कहेगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? वो तो पप्पू है जो अपनी माँ या अपनी बहन के नहीं होंगे, जो अपने देश के हित में काम नहीं कर सकता, वो आगे किसके लिए? वो तो हमें भी कह सकता है। जो इंसान एक प्रधानमंत्री को कह सकता है, जो हमारे घर के मुखिया है, अगर मुखिया को कोई कुछ कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। हाल ही में कह रहे मोदी डर गया, ट्रम्प बोल रहे। ये घर से संस्कार आते हैं। वो सोनिया जी को भी गाली देते आते होंगे, अपनी माँ को गाली देते होंगे, तो इसलिए उन्होंने उसकी दूसरी माँ की गाली। उसे आगरा भेज दो, आगरा। आज जो बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी के मात के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने किया है, आज उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि वो इतने जो महान आदमी है, प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी माता जो स्वर्गीय हो चुकी है, उनका भी वो अपमान करना। कांग्रेस पार्टी की ऐसी दशा हो चुकी है कि जो वो मर चुकी है, उनकी माता स्वर्गवासी हो चुकी है, फिर भी उनको गाली बक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, वो तो प्रधानमंत्री तक को अनपढ़ बोल दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं राहुल ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो पढ़े लिखे का फर्क है कि वो गाली बकते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है। बताइए इनसे। हाँ ना, पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, गवार है ना। जो माँ को गाली दे सकता है दुनिया में किसी को वो बख्श नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि माँ का शब्द उसको पता नहीं है। शायद वो अपनी माँ को भी गाली ऐसे देता होगा। जब माँ को उसने माँ की तरह नहीं माना, जो उसने गाली दिया इतना ना, उस लोग को हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए तो शब्द ही नहीं है ना। आज महिला कैसे सोच रही है, जो किसी की स्वर्गवासी माँ को, जो कि दिव्यांग रह चुकी हैं, उनका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या लगता है ऐसा प्रधानमंत्री के उसके छत्र छाया में महिला सुरक्षित है? देखो क्यों नहीं मानेगी, देखो मानेगी क्यों नहीं, क्योंकि सुरक्षित तो वो लोग भी नहीं है, ठीक है ना। जो अगर सुरक्षित नहीं तो हमारा यहाँ पे जो मोदी सर जो है, हमारा सर जो है, तो वो तो आज तक बहुत कुछ कर रखे हैं, आजकल लेडीज के लिए बहुत कुछ कर रखे हैं। आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो माताएं सुरक्षित है, बहनें सुरक्षित? कोई नहीं सुरक्षित होगा। जब वो माँ को ऐसे बोल सकता है, वो कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। कोई बहने ना कोई माँ, कोई सुरक्षित नहीं हो सकता है, ठीक है। लगातार मोदी जी को जो वोट चोर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि गद्दी छोड़ो। चोर बोलने से कोई चोर हो जाएगा? आपको हम बोलेंगे तो आप चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। मुझे बोलने से मैं चोर हो जाऊंगी? नहीं होंगी ना। तो मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे पता है मेरे देशवासी हमारे क्या मायने रखते हैं, राहुल गांधी के लिए क्या मायने रखते हैं, वो उसको भी पता है। क्या बोलते हैं उसको भी पता चल रहा होगा। अच्छा मेरी सारी माताओं से एक आखिरी रिक्वेस्ट है, वो जो कहते हैं कि मोदी ने देश लूट लिया, सच बताना। कहने से क्या होगा? लूटा तो उसने है, लूटा तो उसने है, ठीक है। वो लुटेरा है, वो लुटेरा है। जी क्या मोदी ने देश लूटा? देश तो उसने लूटा, बोल रहा है कि मोदी ने लूटा। वो लुटेरा है, वो खुद लुटेरा। राहुल गांधी लुटेरा है, ठीक है। वो दूसरे को बोल रहा है लुटेरा। जब वो खुद लुटेरा तो दूसरे को क्या बोलेगा वो? तो क्या लगता है उन्हें इस बार प्रधानमंत्री देखना नहीं बनना चाहिए? उसको हम नहीं बनाएंगे। मतलब सारी इज्जत जो है वो भी खो दिया उसने, खो दिया। चाहिए उसका हक उसने खो दिया। जो अपने माँ को गाली दे सकता है वो किसी को कुछ भी। दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ से बड़ा कोई नहीं। जो माँ का शब्द है ना, उसने उसके नाम पे कलंक है वो, ठीक है ना। जो गाली दिया है ना माँ को, स्वर्गीय माँ को उसने गाली दिया, मतलब सारे माँ को, सारे बहनों को गाली दिया। उसकी माँ को भी उसने गाली दिया, उसके बहन की भी गाली दिया उसने। इसके बाद तो कांग्रेस से प्यार नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। पहले भी कांग्रेस से प्यार नहीं था, अब क्या प्यार होगा? भैया आप देख सकते हैं कि आज राजधानी दिल्ली की जो है सड़कों पर और लगातार विरोध जो है राहुल गांधी के खिलाफ, ये विरोध प्रदर्शन है। और अगर आपको दिखा दूं तो हर तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। पर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए आप भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आज जो है चल रहा है। भैया क्या बोलेंगे राहुल गांधी की इस जो है पार्टी द्वारा ये टिप्पणी के बाद? भाई साहब, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, जरा थोड़ी वो सोच है। अगर जरा सी भी उनके अंदर लायकात है तो पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक स्वर्गीय माँ तो सबकी बराबर है। जिस तरीके के शब्द वो यूज़ करवा रहे हैं अपनी सभाओं में, उनको शर्म में डूब जाना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी के हिसाब से प्रधानमंत्री चोर, अमित शाह चोर, ईडी चोर और सीबीआई चोर और ईवीएम चोर और मतलब सब जो है अब एक चोर की श्रेणी में उन्होंने रख दिया। चोर मचा शोर। आप देखिए जो आदमी बेल पाया हुआ, पूरा परिवार जिनका दामाद तक बेल पाया हुआ है, वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा, लेकिन 3 उंगली उसकी तरफ भी आ रही है। सबसे बड़ा चोर बेईमान अगर कोई गद्दार है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये
वंदे। सर क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री से आज गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और लगातार टिप्पणियां आ रही हैं बिहार से, क्या बोलेंगे आप? मैं इसमें एक ही बात बोलूँगा, आपने फिल्म देखी है चोर मचाए शोर। अब चोरों को दिक्कत ये हो रही है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उनको एक ही काम आ रहा है, चोर मचाए शोर। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक गरिमा है, और जिस व्यक्ति की इस प्रकार की सोच होती है उनके लिए प्रधानमंत्री पद के बारे में सोचना भी है ना शर्मनाक है, क्योंकि जिनकी सोच ही इतनी भद्दी है। हम भारत देश में रहते हैं और भारत की संस्कृति है ये कि अपनी संस्कृति के साथ माँ का सम्मान करना, माँ का सम्मान करना। हम राजनीति में अगर बात करते हैं तो मतभेद होते हैं, नीतियाँ होती हैं, लेकिन अपने देश की गरिमा को याद रखना चाहिए, शालीनता से बात करनी चाहिए। किसी की माँ हो या किसी की बेटी हो, उनको कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, इस मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज राहुल गांधी वोट अधिकार, महिला अधिकार की बात करते हैं, अब क्या सोच रही हैं ये महिला अधिकार पर? जो इंसान महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, और महिलाओं की क्या, माँ तो सर्वोपरि है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो माता का नाम जहाँ आता है वहाँ तो मर्यादा, तो वो मर्यादित ही है। और जो माँ का अपमान कर सकता है वो महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे? बिल्कुल। तो क्या 29 में प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही हैं आप राहुल गांधी को, जैसे लोग हाइप बना रहे, रागा और भारत जोड़ो ये सब? 29 क्या, 2900 हजार लाख भी आ जाएगा ना तो हम राहुल गांधी को एक बड़ा सा क्रॉस करेंगे। हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, प्रधानमंत्री क्या, हम तो उन्हें वैसे भी नहीं देखना चाहते। क्या बात कर रही है मैम आप? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष है वो इस देश के। नेता प्रतिपक्ष है तो क्या हुआ, नेता को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हम सब भारत की भूमि के से हैं, कहते ना भारत के लाल हैं, और भारत का लाल वही है जो भारत की संस्कृति को साथ लेकर चलता है। भारत का लाल वही है जो महिलाओं का सम्मान करता है, जो माता का सम्मान करता है, वो है भारत का लाल। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या वो कुछ भी ना हो, लेकिन जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं है। लगातार कांग्रेस की नीतियों का विरोध रहेगा? बिल्कुल विरोध रहेगा। सबसे बड़ा सवाल क्या देखते हैं, कांग्रेस अगर इस देश पर राज करे तो भविष्य क्या होगा इस देश का? देखो ये कितना बड़ा अपमान किया है। स्त्री किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, वो किसी की बहन होती है और किसी की बीवी होती है, वो मातृशक्ति है। जबकि बता के माँ के कदमों जन्नत है, तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का और काम कर रहे हैं संतरी बनने का। अब जरा देखिए, अगर उनकी माँ को कोई बुरा कहे कितना बुरा लगेगा। तो देखो माँ का अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको शर्मसार होना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ दिल्ली के अंदर जनता रोड पे आई है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो देश की जनता रोड को जाम कर देगी। राहुल गांधी खुद को 29 में प्रधानमंत्री बताते हैं, उनके फॉलोवर उनको युवा बोलते हैं। आप क्या एक सोच रखते हैं, क्योंकि वो हमारे मुस्लिम भाइयों की भी काफ़ी वकालत करते हैं, क्या बोलेंगे? देखो मुसलमान की बात तो ऐसी है, जब वो कह रहे कि उन्होंने वोट चोरी किया है, जब वोटिंग हो चुकी थी और जब डब्बे खुल चुके थे, उन्होंने तब उजागर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद एक चोरी के काम में बंधे हुए हैं। वो खुद इसलिए अब इसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोदी जी पर कि मेरा भी नंबर कहीं चोरी में ना खुल जाए। तो याद रखना, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर में साबित होगा अगर झूठ बोलेगा तो। अच्छा, तो क्या लगता है कि हमारे जो मुस्लिम भाई है उनकी पसंद भी राहुल गांधी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, काम मोदी जी कर रहे हैं, आपके सामने नमूना है, सैंपल है। मुसलमान आपके सामने है, मीडिया के सामने, दूध का दूध पानी का पानी है, और ये बच्चा बताएगा क्या बाकी है। बताइए क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद निहाल। है जी? मोहम्मद निहाल। निहाल। आपको जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? हमारे पीएम मोदी जी। कैसे लगता है वो आपको बेटा? बहुत अच्छे हैं। क्यों, कोई खास वजह आपको किसी ने बताया कि ऐसे वो अच्छे हैं? हाँ, राहुल गांधी ने उन्हें इतनी गंदी गालियाँ बकी, उनकी मम्मी को इतनी गंदी गालियाँ बकी है, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अर्जुन चौटाला। कहाँ से आए आप? हम आए विश्वास नगर मंडल। अच्छा, ये जो आज आपने मोदी जी का जो मास्क पहना हुआ है, यहाँ पर लोग राहुल गांधी के खिलाफ आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम तो बहुत नाराज हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इन सारी बातों पर? मैं तो जी यही बोलना चाहूँगा, देखो जिस तरह नेशनल पार्टी के हैं वो राहुल गांधी जी, उन्हें देश से और पूरी जनता से जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोले, उसके लिए पूरे देश से वो माफ़ी मांगे। बहुत निंदनीय और बहुत गलत बोला उन्होंने ये सब।
आप मोदी जी बनकर आए हैं तो हम आपको मोदी जी ही बोलते हैं। वो आपको वोट चोर बोल रहे हैं, वो आपको लुटेरा बोल रहे हैं, गद्दी छोड़ने के लिए आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसमें जी हम एक ही बात बोलेंगे, अगर जो वोट चोर होते हैं तो जनता चुनती है। इलेक्शन इस भाषा से ये सिद्ध होता है कि वो चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उस पर। ये चीज़ गलत है। निष्पक्ष भाषा से जनता ने भारी बहुमत से जिताया है और जनता सर्वप्रथम है। अच्छा, आज बिहार में भी जो है वो वोट के लिए कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया और जो है वोट अधिकार दिला रहे हैं राहुल गांधी। देखो ऐसा है जी, ये पार्टी तो पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, इसलिए तो चलता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो ऐसा होता तो जनता समर्थन करती, जनता चुनती है, जनता ने अपनी दिल से जिताया उसे।